खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथरस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। ए बाबा का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में ईबा, अरे ईबा। यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। चुनाव के टाइम में सारी पार्टियां जो पक्ष में है, जो विपक्ष में है, सारी पार्टियां अपने प्रचार के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, हर माध्यम अपनाती हैं कि हमको चुनाव जीत जाना है। ठीक है, अच्छी बात है, वो पार्टी के लोग हैं। बीजेपी ने यूपी में सब्बा जारी किया है और भी जो विपक्षी पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब क्योंकि वर्चुअल मीटिंग हो रही है तो इस तरह से डिजिटल मीडिया का पूरा फायदा उठाने की कोशिश किया जा रहा है, गाने के माध्यम से, जो भी सारी चीजें बढ़िया है। हमने जो गाना गाया है यूपी में काबा, क्योंकि मैं अपने आप को जन कवि कहती हूँ, लोक कवि कहती हूँ, और एक लोक कलाकार वो जो जनता के हित की बात करे, जो जनता के मुद्दे की बात करे। अब तो हम भैया कोई एमपी एमएलए मंत्री विधायक तो है नहीं, किसी पार्टी के नेता तो है नहीं कि सरकार की बात बोलेंगे, तो हम तो भैया जनता की बात कह रहे हैं। दूसरी चीज ये कि सरकार के पास अपनी मंच है, अपना मीडिया है, सारा कुछ है, जनता के पास कोई नहीं है। तो मैं जनता की प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जनता के मुद्दे की बात कर रही हूँ। काबा, यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। दरअसल मैं मेरे गीत खुद ही लिखती हूँ, खुद ही गाती हूँ। पिछले 1.5-2 सालों से लगातार मैं मेरे गीत लिख रही हूँ और गा रही हूँ। तो लिखने का ऐसे सोचा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जो सरकारें हैं वो अपनी क्या बोलते हैं उपलब्धियां गिना रही हैं अपने गाने के माध्यम से। तो हमने सोचा भैया जो हाथरस में हुआ वो तो आपकी नाकामी है। किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में मंत्री जी के बेटे ने कार चला दी, वो नाकामी है। गंगा के किनारे लाशों को कुत्ते बिल्ली नोच रहे थे, वो नाकामी है। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से पूछिए, रोजगार के लिए रोज कोई फांसी लगा रहा है, कोई थरिया पीट रहा है, कोई मोमबत्ती जला रहा है, वो नाकामी है। तो मैंने सोचा कि जब चुनाव के टाइम में आप अपनी खूबियां गिना सकते हैं तो जनता की तरफ से मैं आपकी एक नाकामी क्यों नहीं गिना सकती हूँ। तो मैंने वही कोशिश किया है। अगर राजा कोई ऐसा हो जिसके शासन काल में प्रजा डरे तो उस राजा को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हमने आपको वोट किया है, हमने आपको गद्दी पर बिठाया है और हम आपसे डरेंगे? बिल्कुल नहीं डर लगता है। मुझे इस तरह से कॉल्स नहीं आए हैं कि पार्टी वार्टी ज्वाइन करनी है, लेकिन हाँ 1-2 कॉल ऐसे आए हैं कि बड़ा सॉफ्ट तरीका से बतियाते हैं ना, वो लोग ऐसे नहीं बतियाते हैं, और बड़ा वो व्हाट्सएप कॉलिंग और वो सारी चीजें कि भैया कहीं क्या पता ये क्या कर देगी, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो कि भैया हमारा चाहते हैं कि आप हमारे साथ कैंपेन और है ही हो। मैंने कहा नहीं भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग कलाकार, लोग कवि हैं जो दरबारी कवि हैं, दरबारी गायक गायिका हैं, वो गाते हैं और वो बखूबी लिखते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए संपर्क करें। भैया इस तरह की सेवा इधर उपलब्ध नहीं है, हमें क्षमा करें, और हम नहीं करते हैं। आता है कॉल, आता है कि हमारे चुनाव प्रचार के लिए गाइए। मैंने कहा भाई ये काम नहीं हो पाएगा। वो अच्छी चीज है कि अखिलेश यादव जी ने हमारे गाने को ट्वीट किया है, उसको सम्मान दिया है, उसको एक बड़े मंच से क्या बोलते हैं शेयर किया है। ये अच्छी चीज है कि हमारे काम को सम्मान मिल रहा है। तो मैं तो अखिलेश यादव जी को शुक्रिया कहना चाहूंगी। और तो योगी जी, मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं है यार, हम बार बार कह रहे हैं। उनका हमारे दिल में सम्मान है, बिल्कुल सम्मान है। पर भैया देखिए, आप न तो अभी योगी की भूमिका में है, न बाबा जी की भूमिका में है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं। आपसे सवाल किए जाएंगे, आप सरकार में हैं। हम विपक्षी पार्टियों से सवाल नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। हम कैसे सब सवाल करेंगे भाई? उनके हाथ में पावर ही नहीं है, उनके हाथ में पावर आने दीजिए। हमें तो लगता है कि जब अखिलेश जी की सरकार बन जाएगी, मैं नहीं जानती
किसकी बनेगी, कोई भी, या फिर बसपा की किसी की भी सरकार बन जाती है और कल को नेहा को आप विपक्ष में ही पाएंगे तो यही लोग कहेंगे ओ भाजपा ने इसको पैसा दिया है कि हमारी तरफ से गा। मुझे तो ये लगता है इन लोगों का तो ये हो जाएगा और फिर बोलेंगे ये तो भाजपा समर्थक है। तो भैया हम जनता है, हम जनता समर्थक है। क्या है ना कि कल की बात तो क्या जाने, मतलब कल की बात कल देखेंगे वाली बात है, लेकिन अभी आगे अगले 10 या 5 साल तक अभी मेरा कोई मूड नहीं है, कोई मन नहीं है पॉलिटिक्स। इसी लिखने गाने में ही मजा आता है, बस यही सोचा है, उससे बाहर अभी सोचा नहीं है। बाकी देखिए कल क्या होता है। हम ज्यादातर पॉलिटिकल सटायर तो लिखते ही हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोगों के क्या बोलते हैं इश्यूज की बात करते हैं। आप हमारे गाने जब आप सुनी होंगी मौसमी जी तो आपने देखा होगा उसमें बेरोजगारी की बात कर रही हूँ। अब जो सत्ता में है वो अपने में ले लेते हैं और उसको नाम भी दे देते थे कि ये तो पॉलिटिकल सटायर है, और कहीं ना कहीं वो है भी। आपको मिर्ची तो लग ही जाती है क्योंकि आपके शासनकाल में बेरोजगारी है, आपके शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो वो लोग अपने पे ले लेते हैं। तो हम किसी को हिट नहीं करना चाहते हैं, हम तो बस मुद्दे की बात कर देते हैं। अब लोगों को लग जाती भैया मिर्ची। मैं तो द क्वींस के दर्शकों को भी बोलूंगी कि जिन लोगों को ये भ्रम है कि नेहा किसी पार्टी की समर्थक, किसी पार्टी के विपक्ष में है, आप लोग जाकर के हमारे चैनल और पेज पर देखिए कि नेहा सिंह राठौर काम क्या करती है, फिर हमको कुछ भी बोलिएगा। तो आप एक बार हमारे काम को समझ जाइए, फिर आप कुछ भी बोलिएगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी चीज, आप हमारी आलोचना करिए, हमारा विरोध करिए, लेकिन वो क्या कहते हैं अश्लील प्रचार मत करिए, कुछ भी अपशब्द मत लिखिए, शब्दों से बचने की कोशिश करिए। आपने देखा होगा दीदी कि वर्तमान में भोजपुरी संगीत उद्योग की जो दशा है वो बड़ी बेहाल है। गंदे और फुहड़ गीत पब्लिक प्लेसेस पर बजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लहंगा रिमोट से उठाने वाले लोग MP MLA बन जाते हैं जी। और माननीय प्रधनवा के रहर में और का तो जो गाने वाले जो लोग हैं आज सुपरस्टार और स्टार हो गए हैं। इन गंदे गीतों के खिलाफ, इन गंदे लेखकों के खिलाफ मैंने एक मुहिम छेड़ी है। द क्वींस के दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग भी हमारे उस मुहिम से जुड़िए। उस मुहिम का नाम है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। भोजपुरी बचाओ आंदोलन का उद्देश्य बड़ा ही पवित्र और साफ सुथरा है। छोटा सा उद्देश्य है भोजपुरी के पारंपरिक लोक गीतों का संरक्षण और स्वच्छ और सुंदर भोजपुरी में नए गीतों का सृजन भोजपुरी के समृद्धि के लिए। और आप लोगों को कहीं भी इस तरह से गंदे और फुहड़ गीत दिखे जो आज अपने आप को स्टार और सुपरस्टार समझते हैं, इन लोगों के कमेंट में जाकर के लानत है, धिक्कार है, इनको हतोत्साहित करिए। इस तरह के कमेंट लिखिए। पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के। प्रदेश और बिहार के लड़कियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि कौना बात के डर बा यार, पढ़े लिखे वाली बाड़ू जा, तो हम लोग पढ़ा जा, लिखा जा, अपन अधिकार के लड़ाई लड़ा जा। केहू का हिम्मत ना होके कोनो मन चला के कि तोरा कैसे आंख उठा के देख लेवे, और आंख उठा के देखे तो ओकर आंख में अंगुरी पोंछ दा, ओकर आंख फोड़ दा। हम तो के इहे कहब, केहू से डरेला के काम नहीं खे। अब बाकी नेहा सिंह राठौर बाड़ी तो हम लोग के मुद्दा के गायकी के माध्यम से उठावे खातिर चिंता मत करिए जा।